ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट से विजय सरकार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार की इस राहत नीति पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और तमिलनाडु के मुख्य सचिव व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। पीटीआई के मुताबिक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने त्रासदी से प्रभावित परिवारों को रोजगार प्रदान करने की सरकार की नीति को चुनौती देने के आधार पर सवाल उठाया। जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता से पीठ ने कहा, सरकार की नीति पर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं? मान लीजिए कि त्रासदी में परिवार के इकलौते सदस्य की मृत्यु हो गई, तो क्या सरकार को उनके बेटे या बेटी को कोई रोजगार नहीं देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार को अंतरिम राहत मिली है, जिसने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। इसी के आगे जस्टिस जेबी परदीवाला बोले, भगदड़ हुई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, सैकड़ों लोगों की मौत हुई। अब अगर सरकार ये निर्णय लेती है कि परिवार के लोगों को कुछ मदद दी जाए और मान लीजिए कि पैसे के रूप में मुआवजा देते, तो क्या आप उस पर भी आपत्ति करते? इस केस में तमिलनाडु सरकार की ओर से कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। आपको बता दें, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील दी कि अगर सरकार मौत के बाद अनुच्छेद 162 के तहत नीतिगत फैसले से कुछ देना चाहती है, जैसे कि नौकरी, तो हाईकोर्ट कैसे दखल दे सकता है? पूरे मामले की अगर बात करें तो पिछले साल 27 सितंबर को करूर जिले के वेलुसामीपुरम में टीवीके प्रमुख विजय की एक प्रचार सभा के दौरान भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई। इस दौरान 41 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद तमिलनाडु सरकार ने मानवीय आधार पर मृतकों के परिवार को राहत देने का फैसला किया था। सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए थे। राज्य सरकार का ये कहना था कि ये कदम प्रभावित परिवारों की आजीविका और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था। लेकिन तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को नाम तमिलरकाची के थिरुमुरुगन और अधिवक्ता सिनी अहमद ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कार्तिकेयन और जस्टिस शक्तिवेल की खंडपीठ ने सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। पीठ का कहना था कि मानवीय आधार पर सरकारी नौकरी देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट दिशा निर्देश तय कर चुका है और करूर भगदड़ मामले में उन मानकों का पालन नहीं किया गया। अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार प्रभावित परिवारों की मदद के लिए कोई अन्य उपाय अपना सकती थी, जैसे कौशल विकास प्रशिक्षण, पुनर्वास कार्यक्रम, रोजगार सहायता, लेकिन सीधे सरकारी नौकरी देने का निर्णय स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। जिसके बाद आपको बता दें, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब यहाँ पर सीएम विजय को ये बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।